नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। खाना खाते ही फूल जाता है पेट, होती है गैस और बदहजमी, तो बिगड़ सकती है आपकी सेहत। क्या है पोस्ट मील ब्लोटिंग से बचने का जीवा मंत्र? जानने के लिए देखिए संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। स्वागत है डॉक्टर चौहान। थैंक यू जी। पहला सवाल ही मैं ये करूंगी कि बहुत लोग खाना खाते हैं, उसके बाद से ही उनकी ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अच्छा विषय आपने लिया है। और इसमें जो मैं कहूँ कि अगर 1-2 घंटे के अंदर ही आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है तो उसको हम पोस्ट मील ब्लोटिंग में लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो है एक टैबलेट खा लेते हैं, कभी कभार कोई चूरन खा लेते हैं। आजकल आयुर्वेदिक टैबलेट्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार हम आपको समझाते हैं, ये आप ले लें, उससे रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जब तक रूट कॉज आपको नहीं पता कि आपको ब्लोटिंग हो क्यों रही है, तो आपका वो ठीक नहीं होगा। प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तो फिर आप जो है वो परेशान होते रहेंगे और रोग बढ़ता जाएगा आगे। तो कारणों की अगर हम बात करें कि क्यों ये ब्लोटिंग होती है, पोस्ट मील ब्लोटिंग की हम बात करें, तो सबसे पहले कि आपकी अगर पाचक अग्नि कमज़ोर है, यानी कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो खाना ठीक से पच नहीं रहा है, अपच हो जाता है। खाना ठीक से नहीं पचेगा तो फिर क्या होगा? आम बनेगा। आम बनेगा तो फर्मेंट होकर के गैस बन जाएगी, उसमें पेट में ब्लोटिंग हो जाएगी। दूसरा कारण है ओवर ईटिंग। बहुत कॉमन कारण है ये। हम लोग इतना खा जाते हैं कि हमें यही नहीं पता। पहली बात तो अगर पूछें आपसे कि साइज़ कितना है स्टमक का, नोबडी नोज इट। मुट्ठी के बराबर हमारा साइज़ होता है। अब इसमें कितना खाना आप फिट कर सकते हैं, ज़रा देख लीजिए। उसमें भी आयुर्वेद कहता है कि 1/3 खाली छोड़ना चाहिए, और एक है दिन भर खाते रहते हैं। जब मौका दिखा, कुछ सामने पड़ा हुआ है, बस मुंह में डाल लिया। तो हम कहते हैं आयुर्वेद में कि जब तक पिछला भोजन आपका ठीक से ना पच जाए तब तक आपको खाना नहीं चाहिए। और गरिष्ठ भोजन बहुत खाते हैं आजकल, हैवी फूड जिसको कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, मिठाइयाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब इसके कारण हैं पोस्ट मील ब्लोटिंग के। या कई बार बहुत जल्दी जल्दी लोग खा रहे होते हैं, या बातचीत करते हुए आप खा रहे हैं, तो जब आप खा रहे हैं तो बहुत सारी एयर अंदर घुस जाती है। आराम से जब खाना खाते हैं तो चुपचाप बैठ करके थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना आजकल माइंडफुल ईटिंग उसको हम बोलते हैं, तो आपको भोजन जो है आराम से खाना चाहिए। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि लोग खाना खाते समय एंग्जाइटी में होते हैं। कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ कोई किताब पढ़ रहे हैं, और गप्पें तो बहुत चलती हैं। भोजन के टेबल पर इतना डिस्कशन होता है, तो वो अच्छा नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से। तो ये सब इसके छोटे छोटे कारण हैं, इनको समझना चाहिए। और जब तक आप कारण को नहीं हटाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये पेट के रोगों से परेशान हैं, कह रहे हैं जी दुनिया भर की दवाइयाँ कर ली हैं, लेकिन रोग ठीक नहीं होगा। रोग तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप उसके रूट कॉज को समझ करके उसका उपचार नहीं करेंगे। लेकिन घबराना नहीं है, अच्छा विषय है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनकी ये समस्या है, तो ज़रा ध्यान से देखते रहिए। इसी शो में कई समाधान भी आपको हम बताएंगे, क्या क्या आप घर पे कर सकते हैं वो भी आपको समझाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे समाधान आप बता रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि आपके समाधान से लोग घबराएंगे भी नहीं। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर साहब, चूंकि ब्लोटिंग की बात हो रही है, ऐसे में लाइफस्टाइल जिस तरीके का है लोगों का, क्या यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है? और ऐसे में अगर ये समस्या उत्पन्न हो गई है तो किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे, क्या बदलाव करने चाहिए लाइफस्टाइल में? देखिए, लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा कारण होता है। आयुर्वेद में हम आपको बार बार एक शब्द आपको भी अभी याद हो गया होगा, हम कहते हैं आहार विहार। यानी कि आहार का मतलब होता है डाइट, जो आप खाना खाते हैं। विहार का मतलब होता है आपका लाइफस्टाइल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा, जब तक आप हमारी वेबसाइट पर जाके अपनी प्रकृति पता नहीं करोगे, आपकी प्रकृति कौन सी है। जो वात वाले जो लोग होते हैं, जो वात का शरीर जिनका होता है जन्म से, उनकी अग्नि जो है विषम अग्नि बोलते हैं, मतलब एरेटिक होती है, कभी खाना पच गया कभी नहीं पचा। कफ वाले जो प्रकृति वाले लोग हैं उनकी मंदाग्नि होती है, उनकी अग्नि बहुत स्लो होती है। थोड़ा सा भी कोई हल्का खाना भी खाते हैं वो भी नहीं पचता उनको। तो यदि आपको ये मालूम नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप गलत डाइट खाएंगे। जैसे आपको यही नहीं पता कि आपकी गाड़ी डीजल की है पेट्रोल की, तो उसमें गलत ईंधन डाल सकते हैं आप डेफिनेटली।
तो इसीलिए जो जैसे वात वाले जो लोग हैं, अगर वो अधिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीवन शैली की बात करें, रॉ फूड्स आजकल बहुत लोग खा रहे हैं कि रॉ फूड तो हेल्दी होते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह स्मूदी पीते हैं आजकल, पता नहीं कहाँ से ये फार्मूला लेके आए। तो ये सब वात को बढ़ाएगा। आप ऑलरेडी वात प्रकृति के हो, फिर आप वात, तो आप तो समझ रहे हो कि हम तो बहुत हेल्दी डाइट हम ले रहे हैं, हम जिम भी कर रहे हैं, हम स्मूदी भी पी रहे हैं, हम जो है रॉ डाइट खा रहे हैं, कोई तेल नहीं खा रहे, कुछ तरह का चिकनाई नहीं खा रहे। बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अगेंस्ट योर प्रकृति। तो ब्लोटिंग तो होगी होगी आपको, फिर आप गोलियां खाना शुरू करोगे तो और डबल गलती कर रहे हो। तो इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं विरुद्ध आहार बोलते हैं इसको, इनकॉम्पेटिबल है, इट्स नॉट कॉम्पेटिबल टू योर प्रकृति। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप ऐसा कुछ लाइफस्टाइल ऐसा कुछ चुनेंगे, आजकल लोग रात को देर तक सोते ही नहीं है, तो बॉडी के डिज़ाइन के खिलाफ है वो। अब ये सब चीज़ें होती हैं तो सबसे पहला है क्या, आम बनता है, अंदर अपच होता है, इंडाइजेशन, उससे आम बनता है, और उसके साथ साथ फिर कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर डकारें आनी शुरू हो जाएंगी, फिर पेट फूल जाएगा, पेट में डिस्कम्फर्ट होता है कि कोई लोग कहते हैं यहाँ पर हमें नाभि के आसपास दर्द होता रहता है। तो बहुत सारी अनेक तरह की समस्याएं आपको होती हैं। फिर लोग जाते हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ अलग अलग तरह का ज्ञान मिल रहा है, उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ हर एक व्यक्ति पर काम नहीं करती है, ये आपको बार बार समझना है। आयुर्वेद का सिद्धांत, आपकी गाड़ी जो है वो आपकी गाड़ी है, वो डीजल की गाड़ी तो डीजल ही डालना है, पेट्रोल की है तो पेट्रोल ही डालना है। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई भी आपको समस्या है तो एक बार हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, फ़ोन पर अवेलेबल हैं, वीडियो पर हैं, हमारी क्लिनिक्स हैं, एक बार कॉल तो करके देखिए, आप उनसे बातचीत करिए, समझ लीजिए। उसका तो कोई आपको खर्चा भी नहीं है, फ़ोन करिए, बात करिए, उसके बाद डिसाइड करिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जिस तरीके से आप दे रहे हैं लगातार, ऐसे में ये भी सवाल उठता है, जो दर्शक घर बैठे होंगे ये सोच रहे होंगे कि कभी कभार अगर ब्लोटिंग हो गई तो कोई घरेलू उपचार है जो किया जा सकता है? हाँ, बहुत सारे हैं और बड़े कारगर हैं घरेलू। तो हमारे आयुर्वेद में हम सबसे पहले बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल तो ठीक कर लीजिए आप। अपनी प्रकृति और जो आपकी जो पाचक अग्नि है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार आपको समझाता रहूँगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो अपनी प्रकृति और अपनी पाचक अग्नि के अनुसार आपको भोजन सेवन करना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, अभ्यंग करना है, तेल की मालिश करिए रोज़। अब पोस्ट मील ब्लोटिंग अगर आपको हो रही है तो कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, इनका प्रयोग आप करिए। हरा पुदीना जो होता है और हरा धनिया, उसकी चटनी बना लीजिए, थोड़ा सा चाहे तो अदरक भी डालो, उसमें काली मिर्च वगैरह डाल दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगी। या पुदीने का थोड़ा जूस निकाल लीजिए 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाइए और आधे कप गर्म पानी में घोल करके पी जाइए, तुरंत लाभ मिलेगा। हींग का पानी भी आप ले सकते हैं, आधा कप गर्म पानी, उसमें 1 चुटकी हींग मिला करके वो ले लीजिए। ताज़े पुदीने के पत्ते गर्म पानी लो, उसमें डाल के थोड़ा 2-3 मिनट रख दो, इसको मिंट टी बोलते हैं आजकल की भाषा में, या पेपरमिंट टी भी मिलती है। सौंफ का पानी पी सकते हैं, जीरे का पानी उबाल करके पी सकते हैं, या फिर जो है पेट पर यहाँ इस एरिया में थोड़ा तिल के तेल से मालिश कर लीजिए और थोड़ी सिकाई कर लीजिए। और जीवा डाइजेस्टॉल तो मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग तो अब अपने घर में रखने लगे हैं, ऑफिस में भी रखते हैं। बहुत अच्छा टेस्टी हमारा एक चूर्ण है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसको तो आप तुरंत खाएंगे, 5 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिलता है, चाहे गैस हो, ब्लोटिंग हो, एसिडिटी हो। लेकिन अगेन ये जो नुस्खे हैं घरेलू नुस्खे, ये आपको केवल मैंने इसलिए बताएं कि आपका थोड़ा आयुर्वेद से जुड़ाव हो जाए, आयुर्वेद में श्रद्धा आपकी बढ़ जाए। लेकिन रूट कॉज को ठीक जब तक नहीं करेंगे तब तक रोग आपका जड़ से नहीं जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। ब्लोटिंग के लिए अगर जीवा मंत्र समझना है लोगों को तो वो क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो हम आयुर्वेद की बात करते हैं हमेशा, तो आयुर्वेद में आद्यमान करके एक रोग लिखा है, जिसको हम आम भाषा में अगर कहें तो ब्लोटिंग कह सकते हैं। पेट फूल जाता है, पेट फूलना, या उदरवात बोल देते हैं, या अफारा आम भाषा में उसको कह देते हैं। लिखा हुआ है कि इस तरह से एक रोग आता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर देखें तो मुख्य कारण इसमें वात और कफ, जो हमारे 3 दोष होते हैं उनमें से वात और कफ का प्रकोप मुख्य रूप से ये ब्लोटिंग का कारण होता है। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझ लीजिए। इन दोषों का जब प्रकोप होगा तो उससे क्या होगा, अपच होगा, खाना पचेगा नहीं ठीक से, और उससे क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहेगा अंदर आंतों में,
वो सड़ना शुरू होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। जैसे कई बार घर में आप दाल रख देते हैं गर्मी में तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आप जब फर्मेंटेशन होगी तो गैस निकलेगी उसमें से। अब गैस कहाँ जाएगी, वो पेट को अंदर ही रहेगी, पेट फूलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जो लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो फिर आगे चल के ये और भयंकर रूप ले लेती है। कुछ लोग एक टैबलेट ले लेते हैं कि जी हम गैस की गोली खाते हैं, एंटासिड लेते हैं, कुछ एंजाइम्स ले लेते हैं लोग, कुछ लोग हींग की गोली खा लेते हैं, चूर्ण की गोली खा लेते हैं, ये भी सब खाते हैं। वो सब ठीक है, वो टेम्परेरी रिलीफ आपको देगी ज़रूर, उसमें कोई मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको जो जीवा मंत्र समझना है, जो आपने पूछा कि जीवा मंत्र क्या है, तो जीवा मंत्र तो यही है कि पहले रूट कॉज को हम ढूंढते हैं कि क्यों आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कौन से दोष का प्रकोप है, क्या लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, डाइट में प्रॉब्लम है, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती है। तो रोग छोटा लगता है लेकिन बहुत परेशान करता है। ये जो ब्लोटिंग वाला प्रॉब्लम है, कई लोग तो ऐसे पेशेंट आते हैं दुखी हो गए हैं सालों साल सब कुछ करके, मतलब यहाँ तक मैंने कई रोगी ऐसे देखे, वो कहते हैं जी अब इतना प्रॉब्लम हो गया कि अब लगता है कि जीवन का अंत कर लें हम। यहाँ तक लोग सोचते हैं, केवल छोटी सी प्रॉब्लम है और वो जीवन अंत करने की बात सोच रहे हैं। तो ऐसा जो है आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है। आपको केवल जीवा में संपर्क करना है, क्योंकि जीवा में बहुत अच्छा उपचार है। जितने भी क्रॉनिक केसेस आते हैं पेट के, उनको हम पहले तो एडवाइस करते हैं कि पंचकर्म कराइए आप। पंचकर्म से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। उसमें कई तरह की बस्ती चिकित्सा दी जाती है, बहुत इफेक्टिव है। अगर माइंड का इन्वॉल्वमेंट है तो शिरोधारा, शिरोभ्यंग वो भी करते हैं। और शास्त्रीय पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपको बना करके दी जाती है अकॉर्डिंग टू योर रूट कॉज। तो बिल्कुल अगर पेट की कोई भी समस्या हो तो जीवा मैं कह सकता हूँ कि इसमें तो एक्सपर्ट है ही पेट के रोगों में, क्योंकि आयुर्वेद तो आपको पता ही है कि पेट के रोगों में आयुर्वेद बहुत ही अच्छा कारगर भी है और बहुत गहराई से जो है पेट के रोगों को आयुर्वेद समझता है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाए, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या आपको पता है कि कैसे और कब खाना चाहिए फल? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, हम लोग सभी लोग जी फल खाते हैं जी। कोई सुबह खाली पेट खा लेता है, कोई शाम में खाता है, कोई बार रात में भी लोग खा लेते हैं। तो ऐसे में फल खाने का समय जो है वो सही कौन सा है और कौन से फल का उपयोग ज्यादा करना चाहिए? अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि आमतौर पे तो हम भी कहते हैं कि फ्रूट्स आर हेल्दी, लेकिन उनको अगर सही तरीके से नहीं खाया तो शायद वो कुछ आपको अनहेल्दी भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फल जो खाते हैं वो एक तो इजीली डाइजेस्ट होते हैं और ऐसा कहा गया है कि स्टमक की बजाय स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है। तो एक तो जब आप कोई भी भोजन खाते हैं, अन्न खाते हैं, अन्न के साथ फ्रूट्स को मिक्स मत करिए। कुछ लोग खाने के बाद केला खा लेते हैं, सेब खा लेते हैं, वो गलत है। अगर भोजन के साथ आपको फ्रूट्स अगर खाने भी हैं तो पहले फ्रूट्स खाइए, बाद में चपाती, दाल, चावल, उसके बाद, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, पाचन शुरू हो जाएगा। और अगर टाइम की बात करें तो बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स मॉर्निंग में, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में फ्रूट्स खा सकते हैं। दोपहर तक खाएं तो और भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, वो फिर बहुत ज़्यादा वातकारक हो जाते हैं। और सीज़न के अनुसार ही आपको फ्रूट्स को चुनना चाहिए। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जिसका सीज़न चल रहा है, वही हमारे हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़ा काट के फ्रिज में रख दिया फिर बाद में खा लिया। जो एक बार शुरू किया उसको फिनिश कर लीजिए। और इसमें जो एक काम जो करते हैं लोग, चाट मसाला लगा दे लेते हैं, कुछ लोग नमक डाल के, काला नमक डाल के खाते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मीठा टेस्ट है मधुर रस के साथ, ये थोड़ा विरोध हो जाता है इसका। नमकीन का या कोई ऐसी चीज़ हो, बहुत तीखी चीज़ हो, तो उसको नहीं लगाना चाहिए। उसके फ्रूट का जो ओरिजिनल टेस्ट है वही आपको एंजॉय करना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं आज। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें
जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।